यूजीसी नेट योगा सेकंड पेपर। अभी हम अध्ययन करेंगे योग राजोपनिषद। योग राजोपनिषद में कुल मिला के 21 मंत्र है। इसमें 4 योगों मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग का वर्णन है। 9 चक्रों का इसमें हम वर्णन पाते हैं। 9 चक्रों का वर्णन तथा उन चक्रों के ध्यान के फल का भी इसमें वर्णन मिलते हैं योग राजोपनिषद में। योग राजोपनिषद में योग के 4 प्रकारों मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग का उपदेश दिया गया है। रोज योग राजोपनिषद में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें मिलते हैं इसमें 9 चक्रों का वर्णन किया गया है। ब्रह्म चक्र 3 बार आवृत्त भग के आवृत्ति का प्रथम चक्र ब्रह्म चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र भग के आकृति, आप जानते हो भग मतलब जैसे 3 बार आवृत्ति होता है वो, और इसका जो भग की आवृत्ति का प्रथम चक्र होती है उसका हम कहते हैं ब्रह्म चक्र कहते हैं। अपान के स्थान में काम रूपी मूल कंद है। स्वादिष्टान चक्र के लिए हम बात कर रहे हैं। अपान के स्थान में काम रूपी क्या होती है? मूल कंद होती है। हम योग राजोपनिषद के अनुसार अपान के स्थान में काम रूपी मूल कंद है, यह हम इसको याद रखेंगे। इसे ही सर 3 बार आवृत्ति का मीन्स वो ट्रायंगल नहीं, आवृत्ति मतलब होती है कि आपका पूरा घूम जाना। आवृत्ति का मतलब ये होती है, एक आवृत्ति मतलब क्या हुआ? कंप्लीट हो जाना पूरा, 3 चक्कर लेकर के आवृत्ति। अपान के स्थान में काम रूपी मूल, अपान के स्थान में काम रूपी मूल कंद है। इसे ही अग्निकुंड एवं तत्व कुंडलिनी कहा गया है। बहुत अच्छे से इसको नोट कीजिएगा। तत्व कुंडलिनी कहा गया है। तत्व कुंडलिनी कहा गया है उस ज्योति स्वरूप जीव रूपिणी यानी कि कुंडलिनी जो ज्योति स्वरूप है, उस ज्योति स्वरूप जीव रूपिणी कुंडलिनी का मुक्ति की कामना से ध्यान करना चाहिए। प्रबल अंगार यानी जो लाल अंकुर के तरह प्रबल अंगार के समान प्रकाशवान पश्चिमाभिमुख एक लिंग है। वहां उद्रियान पीठ में उस रक्त अंकुर का ध्यान करते हुए जगत का आकर्षण करें। मैंने बहुत धीमे धीमे बोला है ताकि आप लोग समझ लो और इसको नोट कर सको। प्रबलांगार प्रवालंगार आपका इसको जो जोड़ा गया है, प्रवालंगार कर आपको लाल अंकुर होती है। इसके समान प्रकाशवान पश्चिमाभिमुख एक लिंग है। वहां उद्रियान पीठ में उस रक्त अंकुर का ध्यान करते हुए जगत का आकर्षण करते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र के लिए योग राजोपनिषद के अनुसार नाभि चक्र, नाभि चक्र में ही संसार की स्थिति है। योग राजोपनिषद के अनुसार योग राजोपनिषद में ये बताया गया है कि नाभि में 5 आवृत्ति वाले विद्युत के समान शक्ति का चिंतन करना चाहिए। नाभि में 5 आवृत्ति वाले, कितने आवृत्ति है? 5 आवृत्ति वाले, आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हिंदी में इसको हम आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है? 1 सेकंड में जितने बार आप साइकिल पूरा करते हो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर इसको हम वेव थ्योरी की अगर बात करेंगे तो क्या सर, और वो साइकिल सेम पाथ पे ही होगा या फिर फर्स्ट टाइम में थोड़ा छोटा या फिर ग्रेटर देन थोड़ा उससे बड़ा, ऐसा कुछ जैसे मेंशन नहीं है इसमें, तो इसलिए हम उसको नहीं लेंगे उसको, क्योंकि एग्जैक्टली जो आपका ग्रंथ में जो बताई गई है हमको उसी को याद करने होंगे। नहीं, आपने पहले सर आवृत्ति का मतलब बताया ना, तो आवृत्ति का मतलब वेव जो होती है, नहीं जो हम आवृत्ति पूरा वो यूनिफॉर्म होता है। जैसे हम बोलते हैं कि ए से ए बी सी डी ई एफ, तो ये मानते सब यूनिफॉर्म है, मतलब एक इसमें है। ए से लेकर सी तक आने में क्या हुआ? एक आवृत्ति पूरी हो गई। फिर सी से लेकर के डी होते हुए ई में आएंगे तो क्या हुआ? आपका दूसरी आवृत्ति पूरी हो गई। आपका जो घर में जो आपको जो इलेक्ट्रिकल जो आती है वो 50 आवृत्ति पूरी करती है 1 सेकंड में। इसलिए लिखी होती है 50 हर्ट्ज। कोई भी सामान खरीदोगे इसमें लिखा होता है 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होती है। वो एसी साइकिल आपका जो एसी जो होती है अल्टरनेटिव करंट के लिए लिखी जाती है इसके लिए,
तो उसमें आपका क्या आपका आइडेंटिकल होते सारा इसका। तो 50 हर्ट्ज मतलब क्या हुआ, 50 आवृत्ति पूरे करना है। इसमें बताया गया, इसमें नाभि चक्र में ही संसार की स्थिति है। नाभि में 5 आवृत्ति वाली विद्युत के समान शक्ति का चिंतन करना चाहिए। उसका ध्यान करने से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब आप खुद सोचो, विद्युत का आविष्कार कब हुआ था? आज के समय में या हजारों साल पहले इसके बारे में इतनी सारी चर्चा की गई है कि विद्युत के बारे में अलग अलग उपनिषद में हमें कितनी सारी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो हमने क्या देखा, हमने कि नाभि में 5 आवृत्ति वाले विद्युत का समान शक्ति का चिंतन करना चाहिए। उसका ध्यान करने से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है, योग राजोपनिषद के अनुसार। ग्रंथ का नाम जरूर याद रखेंगे, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर देता हूं इसको। हृदय चक्र, चतुर्थ चक्र के नीचे की ओर मुंह किए, चतुर्थ चक्र नीचे की ओर मुंह किए हृदय में स्थित होते हैं। हृदय में प्रकाश के रूप में हंस का ध्यान, हृदय में प्रकाश के रूप में क्या करते हैं, हंस का ध्यान प्रयत्न पूर्वक करने चाहिए या प्रयत्न पूर्वक करें, जिससे सारा संसार वशीभूत हो जाता है बिना किसी संशय के, योग राजोपनिषद के अनुसार। कंठ चक्र के वाम यानी बाएं भाग में ईड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला और मध्य भाग में क्या होती है, सुषुम्ना होती है। कंठ चक्र में पवित्र प्रकाश का ध्यान करने से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है या मिल जाती है, योग राजोपनिषद के अनुसार। फिर आपका आता है, इन चक्रों से बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन मतलब आपका आना ही आना है, जब इस ग्रंथ से जब आपका क्वेश्चन आएंगे। तो तालुका चक्र, योग राजोपनिषद के अनुसार इसे घंटिका स्थान भी कहते हैं। इसे 10वें द्वार का मार्ग और राजदंत भी कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि 10वें द्वार का मार्ग एवं राजदंत भी कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, तब इसको याद रखेंगे इसको। और ग्रंथ का नाम क्या है, योग राजोपनिषद। तालुका चक्र पर शून्य में लय करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति पा सकता है। भूचक्र, 7वां चक्र है, उसे 7वां चक्र कौन सा है, भूचक्र है, योग राजोपनिषद के अनुसार। तो 7वां चक्र उसे विद्या एवं बिंदु स्थान भी कहते हैं। 7वां चक्र को क्या कहते हैं, विद्या और बिंदु स्थान भी कहते हैं। किस ग्रंथ के अनुसार, योग राजोपनिषद के अनुसार। योगी जन भ्रुकुटी मध्य में गोलाकार ज्योति का ध्यान करके मुक्ति पा सकते हैं, ये हमें प्राप्त होती है योग राजोपनिषद में। ब्रह्मरंध्र चक्र, परम निर्वाण का सूचक 8वां चक्र है। ब्रह्मरंध्र चक्र, ये 8वां चक्र क्या है, ब्रह्मरंध्र चक्र है। रंग कैसा है, धूम्र वर्ण वाले उस सूतिका ग्राम अर्थात उद्गम स्थान का ध्यान करने से योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, हमें मिलती है योग राजोपनिषद में, यह हमें बताया गया है। फिर आपका आता है व्योम चक्र। व्योम चक्र में 9वां चक्र 16 दल वाला व्योम चक्र है। 9वां चक्र है, कितने दल वाला है, 16 दल वाला है। उस 16 दल चक्र के मध्य में जो पराशक्ति अवरुद्ध है, उसे संविद कहना चाहिए। क्या कहते हैं इसको, संविद। याद रखिएगा, जब एमसीक्यू करेंगे तो आप इसको भूलिएगा मत, एकदम पूरा लिख के याद कर लीजिए। 9वां चक्र 16 दल वाला व्योम चक्र है। एक तो आपको क्वेश्चन इसी जगह से बन जाएगा, 9वां चक्र क्या है, 16 दल वाला व्योम चक्र है। उस 16 दल चक्र के मध्य में क्या क्या अवस्थित होते हैं, पराशक्ति। कौन सी शक्ति, पराशक्ति, योग राजोपनिषद के अनुसार। तो उस 16 दल चक्र के मध्य में जो पराशक्ति अवरुद्ध है, उसे संविद हम कहते हैं, इसको संविद कहना चाहिए। वहां पूर्ण गिरिपीठ में पूर्ण शक्ति का ध्यान करके साधक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, हमें ये बताया गया है योग राजोपनिषद में। योग राजोपनिषद के अनुसार जो योग साधक अपने ज्ञान नेत्र से, जो साधक कदम्ब के गुच्छ के समान गोलाकार चक्र के मध्य में दो दंडों का
दर्शन करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं योग राज्योपनिषद के अनुसार। और यहाँ पे हमारा योग राज्योपनिषद में जो हमारे एग्जाम फैक्ट्स के लिए जो जरूरी था, जिससे हमें इस एग्जाम को क्रैक करने में हमें हेल्प मिलेगा, जो हमारा फैब में एग्जाम से, इतना हमने प्राप्त कर ली जानकारी। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, लर्न करेंगे। हम जल्दी इसके ऊपर क्वेश्चन हम लॉन्च करेंगे और आप उससे और अच्छे से आपको इसका प्रैक्टिस करेंगे। ये फैक्ट्स आपको पूरा हमेशा याद रखना चाहिए। हमने हर लाइन पे, हर पॉइंट पे हमने उपनिषद का नाम बताए हैं कि जब भी आप वीडियो से आप रिवीजन करेंगे तो आपको ग्रंथों का नाम हम आपको अच्छे से हमेशा याद रहेंगे। तो हमने इस तरह से हमने आज योग राज्योपनिषद के जो मेन कंटेंट है, जो हमें एग्जाम्स के लिए आवश्यक बहुत ज़्यादा है, हमने समाप्त किया। फिर हम आज करेंगे योग चूड़ामणि उपनिषद। ये हमारा सीरीज के अंतिम उपनिषद है, योग चूड़ामणि उपनिषद। और इसी के साथ आपका सारे उपनिषद समाप्त हो जाएंगे। इस सामवेदीय उपनिषद में योग साधना से आत्मशक्ति जगाने की प्रक्रिया बताई गई है। पहले योग के आसन आदि 6 अंगों को बताकर योग सिद्धि के आवश्यक देह तत्व ज्ञान, मूलाधार चक्रादि ज्ञान, कुंडलिनी में परम ज्योति दर्शन, नाड़ी चक्र, नाड़ी स्थान, नाड़ी संचरित प्राण वायु और उसकी क्रियाएं, प्राण वायु की क्रियाएं, प्राण सह जीव की गतिमयता, प्राण सह जीव की गतिमयता, अजप गायत्री अनुष्ठान, कुंडलिनी द्वारा मोक्ष द्वार भेदन, 3 बंध, खिचड़ी मुद्रा, वज्रौली आदि के लक्षण, महामुद्रा स्वरूप, प्रणव जप की विशेष प्रक्रिया, प्रणव ब्रह्म का ऐक्य, प्रणव वयव का अर्थ, तुरीयकार से अक्षर ब्रह्म साधना, प्रणव हंस साधना, आत्मबोधक प्रणव जप, प्राणजय की आवश्यकता और इसी प्रकार से अनेक योग विषय और उनके फल बताए गए हैं। सचमुच इसीलिए इनको योग चूड़ामणि का नाम बता दिया गया है, क्योंकि इसमें योग के अनेक विषय दिए हुए हैं और इसका उपासक योग का मुकुट बन जाता है। चूड़ामणि का मतलब क्या होती है? मुकुट होती है। तो हम अभी अध्ययन करेंगे योग चूड़ामणि उपनिषद। योगियों के कल्याण की कामना से मैं योग चूड़ामणि नामक उपनिषद को कहूंगा। यह उपनिषद कैवल्य सिद्धि कराने वाली है और श्रेष्ठ योगियों के द्वारा परिशीलन की गई है एवं रहस्यमय है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 6 अंगों से युक्त। आप अंग याद रखेंगे कि योग चूड़ामणि उपनिषद में योग के कितने अंग के बारे में बताए गए हैं, तो आप बोलोगे 6 अंग के बारे में बताए गए हैं। इन 6 अंगों से युक्त योग, इसको युक्त को 6 अंगों से युक्त को क्या बोला गया है? योग कहा गया है। यहाँ आसन 2 प्रकार के बताए गए हैं, एक सिद्धासन और दूसरा पद्मासन। एमसीक्यू तब समझ ही गए हैं कि इसके एमसीक्यू बनेंगे। कितने आसन हैं? एक सिद्धासन और एक दूसरा पद्मासन। जो साधक अपने देह के भीतर 6 चक्र को, 16 आधारों को, 3 लक्ष्य को और 5 आकर्षकों को नहीं पहचान पाता, उसे भला सिद्धि कहाँ मिल पाता है? ये 16 आधार बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आप 16 आधार वहां पर पढ़ते हो, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पढ़ते हो, और बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर में स्थित 6 चक्रों में जो आधार चक्र है उसको मूल आधार चक्र कहते हैं। वह 4 दलों पंखुड़ियों वाला होता है। और जो स्वादिष्ठान चक्र है वो 6 दल है। नाभि चक्र में, जो नाभि चक्र हमारे होते हैं, नाभि में स्थित जो पद्म होते हैं वो 10 दल वाला होता है। और हृदय में अवस्थित पद्म चक्र 12 दल वाला होता है। जो विशुद्ध चक्र है वह 16 दल वाला है। और भ्रूमध्य में जो आज्ञा चक्र यानी पद्म है वह 2 दल वाला है। हम किस में अध्ययन कर रहे हैं? ये सारे बातें हमें योग चूड़ामणि उपनिषद में बताए गए हैं। हालांकि इसके पहले भी दूसरे ग्रंथ में हम इसको अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन अभी हम इसको
ये सारे जो बातें हैं चक्र के बारे में हम योग चिरमन्य उपनिषद में हम अध्ययन कर रहे हैं। ब्रह्म चक्र के महापथ में आया हुआ पद्म चक्र 1000 दल वाला होता है। ये नंबर से याद रखिएगा क्योंकि नंबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रह्म चक्र के महापथ में आया हुआ पद्म चक्र 1000 दल वाला होता है। मूलाधार प्रथम चक्र है और स्वाधिष्ठान दूसरा चक्र है। उन दोनों के बीच में योनि स्थान क्या है? कुंडलिनी है। वह जगत की उत्पत्ति का कारण है, इसलिए उसे कामरूप कहा गया है। योनि स्थान कुंडलिनी बताया गया है, वह जगत की उत्पत्ति का कारण है, इसलिए उसका कामरूप कहा गया है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। गुदा स्थल में 4 दल वाला कमल स्थित है, उसे काम कहा गया है। उसी काम नामक कमल के बीच में सिद्ध पुरुषों के द्वारा वंदित पश्चिम की ओर मुंह किया हुआ एक महालिंग स्थित होती है। नाभि स्थल में मणि के आकार वाले मणिपुर नामक चक्र को जानने वाला जो योगी होते हैं, वही सही रूप में योग को जानने वाले हैं। वह तपाए गए स्वर्ण जैसे कांति वाला, विद्युत की तरह चमकने वाला, यहाँ देखो विद्युत के बारे में बताया गया ना, हर कितने सारे ऐसे उपनिषद हमें मिलते हैं कि जहाँ पे विद्युत के बारे में बताया गया है। विद्युत की तरह चमकने वाला त्रिकोणाकार होता है और अग्नि रूप मेरु में प्रतिष्ठित रहता है। समाधि की अवस्था में इस स्थान पर अनंत विश्वतमुख चारों ओर परम ज्योति के दर्शन होते हैं। मैं विद्युत के इसलिए ज्यादा मेंशन करता हूँ, विद्युत अगर है तो कितने सारे डेवलपमेंट है, कितने सारे हमारा चारों तरफ के जितना दुनिया है इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अभी सोच सकते हैं। तो जिस समय ये उपनिषद के बारे में बताया गया होगा, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय कितनी ज्यादा डेवलप्ड थी, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी होती है तो सारा ग्रोथ, सारा डेवलपमेंट कितनी ज्यादा एडवांस था। वैसे तो अभी हमारे पास ये जगह नहीं है, सही प्लेटफॉर्म। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जहां तक पहुंची है वो सारे अलग अलग ग्रंथों में वर्णित है, मतलब था उस समय। यहाँ तक कि बस नाम अलग अलग थे कहीं कहीं पे। जो यहाँ आपको किसी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखा होगा, हमें विद्युत लिखा होगा, क्योंकि इसको संस्कृत वर्ड है ये। बाकी इसको किसी और भाषा में इसको अनुवाद कर लो, खाली नाम अलग है, लेकिन ये बातें बहुत पहले से सब कुछ बताया गया है। आप इसको डिकोड नहीं कर पाते हो, अलग बात है। सबको डिकोड नहीं कर पाता है क्योंकि हमें उस चीज से वंचित रखा गया है। इसलिए यदि हम दोबारा से इसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हम बहुत सारी चीज फिर से हम जान सकते हैं और हमारे देश को विश्व गुरु बनने में कोई भी बीच में कोई बाधा नहीं आएगी, अगर हम सब इसके बारे में, इन सब के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे और जहाँ आवश्यक है वहाँ पे इसको हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। समाधि की अवस्था में इन स्थान पर अनंत विश्वतमुख मतलब चारों ओर परम ज्योति के दर्शन होते हैं। इस महान योगाभ्यास में इस महाअग्नि को, अग्निमय ज्वाला को देख लिया जाए तो फिर यहाँ आने जाने से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि जन्म जन्मांतर का जो बंधन है उससे मुक्ति मिल जाती है। स्वाधिष्ठान चक्र को, स्व मतलब क्या? प्राण होती है, या कोई प्रश्न बन गया आपका। स्व मतलब क्या? प्राण होती है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू योग चिरामण्य उपनिषद का अकॉर्डिंग। स्वाधिष्ठान चक्र को स्व यानी प्राण का अधिष्ठान, प्राण का, और अधिष्ठान मतलब क्या होता है? निवास स्थान होता है। तो स्व अधिष्ठान यानी प्राण का जो निवास स्थान है उसे क्या बोलते हैं? उसको उसे कहते हैं स्वाधिष्ठान कहते हैं। आप आगे ऐसे जानते हो विष्णु का स्थान होते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। और विष्णु क्या कौन है? जो हमारे सृष्टि को संचालित करते हैं। एक होती है, हम जीओडी बोलते हैं, गॉड को जो भगवान को बोलते हैं जीओडी बोलते हैं ना। कितने लोग गॉड को जानते हैं? आप बोलेंगे गॉड को कौन जानने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीओडी को कितने लोग जानते हैं? जी सर, जानते हो। जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर।
ब्रह्मा क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं। शिव क्या करते हैं? संहारक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या अंतर है बोलो? खाली जानना होता है। कोई अंतर है? कुछ नहीं है, केवल जानना होता है। पालन करता कौन है? पालन कारक कौन है? विष्णु है। सृजन करता कौन है? ब्रह्मा है। और विनाश का मतलब क्या है? विनाश का मतलब, आप शब्दों का सही अर्थ समझना। एक साइकिल को पूरा करने के लिए एक साइकिल घूमती है। आपके पास एक पुराने मकान है, आपको नया में कन्वर्ट करनी, तो क्या करोगे? पुराने को डिस्ट्रॉय करोगे, तभी तो उसकी जगह नया आप खड़े करोगे। तो ये एक साइकिल है। वो डिस्ट्रॉय का मतलब आप समझना कि नाश करना नहीं होता है, एक नया साइकिल में जनरेट करना होता है। वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण करना होता है। कोई अंतर है? कहीं पे कोई अंतर नहीं है। इनके ऊपर भी हम बहुत से बातें कर सकते हैं, लेकिन हम कहने ही कहेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम है। मैं अपने आप को भी कंट्रोल करता हूँ, ज़्यादा नहीं बोलता क्योंकि एग्जाम है, नहीं तो मैं बोलता, मतलब काफ़ी कुछ बोलता रहूँगा फिर। तो स्वादिष्ठान चक्र में, चक्र को स्व मतलब क्या होती है? प्राण होती है। और अधिष्ठान मतलब क्या होती है? निवास स्थान होती है। इसको कहते हैं, इसको स्व के अधिष्ठान में रहने के कारण ही, स्व के अधिष्ठान में रहने के कारण से उसे मेढ़ भी कहते हैं। जिस प्रकार मोती में धागा पिरोया जाता है, वैसे ही कंद यानी नाड़ी समूह किससे जुड़ी होती है? सुषुम्ना से जुड़ी होती है, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार। नाभि मंडल में स्थित 12 दलों वाला मणिपुर चक्र पाप और पुण्य से रहित है। जब तक जीव इस चक्र के रहस्य को नहीं समझता, आपने क्या पाया? नाभि मंडल में स्थित 12 दलों वाला मणिपुर चक्र पाप और पुण्य से रहित है। कपाल भारती जब करते हो तो एग्जैक्टली मणिपुर चक्र में जाके इसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए कपाल भारती इतनी ज्यादा पावरफुल, इतनी ज्यादा आपका बेनिफिशियल होता है। नाभि मंडल में स्थित 12 दल वाला मणिपुर चक्र पाप और पुण्य से रहित होता है। हम अगर इसमें चले जाए, पाप और पुण्य से अगर रहित हो जाए, तो हमें उसी जगह पे हमें जाना होता है। वही आपका क्या होती है? उसी जगह पे हमें, जो भगवद गीता में कहा गया, समत्तम योगोच्चतम में हम पहुंच जाते हैं। और आप जानते हो कि योग दर्शन में क्या कहा गया है? किनका पाप और पुण्य से शुक्ल और अकृष्ण किनके होते हैं? जो पाप और पुण्य से रहित होते हैं, उनका आपका कर्म क्या बताया गया है? अशुक्ल अकृष्ण। योग दर्शन में याद कीजिए, योगी के है वो। हाँ। नाभि मंडल में स्थित 12 दल वाला मणिपुर चक्र पाप और पुण्य से रहित है। जब तक जीव इस चक्र के रहस्य को नहीं समझता, तब तक वह इस संसार में ही चक्कर लगाया करता है। पक्षी के यहाँ देखिए, इसमें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। पक्षी के अंडे के आकार वाली योनि यानी कुंडलिनी मेढ़ और नाभि के बीच में स्थित होता है। ये पोजीशन पूछे जाते हैं कि कुंडलिनी कहाँ स्थित होती है। और कुंडलिनी का आपका एक नाम और क्या, और योग चूड़ामणि उपनिषद में क्या बताया गया है? योनि बताया गया है। आप ग्रंथों के नाम के साथ याद रखना। नाभि के बीच आपका मेढ़ और नाभि के बीच में स्थित होता है। और वहीं से 72,000 नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में फैला होता है। कितने हजार? 72,000। इन 72,000 में 72 नाड़ियां क्या है? मुख्य होती है। इन 72 में से जो 72 नाड़ी बताए गए हैं, इन 72 में भी 10 नाड़ियां मुख्य मानी गई है। ये 10 नाड़ियां क्या होती है? आपका ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू और शंखिनी। इन 10 का नाम याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन 10 का नाम ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, 3-3 करके याद करेंगे तो हो जाएगा। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 तो आपको याद ही है। गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा। गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा। गांधारी अगर ऐसे याद नहीं रहती है तो आप महाभारत के एक कैरेक्टर है गांधारी। जो कौन थे गांधारी? किनके पत्नी थे? धृतराष्ट्र के पत्नी थे गांधारी, जिन्होंने अपने आंखों में पट्टी बांध लिए थे क्योंकि उनके पति दृष्टिहीन थे। इसलिए
तो ईरा पिंगला सुषुम्ना गांधारी गांधारी हस्तजीवा पूषा गांधारी हस्तजीवा पूषा गांधारी हस्तजीविया पूषा गांधारी हस्तजीविया पूषा। फिर आप याद करोगे यशस्विनी अलम्भूषा यशस्विनी अलम्भूषा यशस्विनी अलम्भूषा यशस्विनी अलम्भूषा कुहू और शंखिनी कुहू और शंखिनी कुहू और शंखिनी कुहू और शंखिनी। ऐसे आप 10 नाम को याद करोगे। योगियों को इस नाड़ी चक्र का ज्ञान होना ही चाहिए। योगियों को इस नाड़ी चक्र का ज्ञान होना ही चाहिए। हमारे शरीर में ईरा नाड़ी हमारे शरीर में ईरा नाड़ी जो नासिका की कहाँ पे जाती है, बाई ओर होती है। एग्जाम में पूछे गए हैं कि ईरा नाड़ी इस किस ओर होती है अकॉर्डिंग टू योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार। तो आप बोलोगे कि योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार हमारे शरीर में ईरा नाड़ी नासिका की बाई ओर और पिंगला नाड़ी नासिका की दाहिनी ओर होती है। ये ऑर्डर है, इसको ख्याल रखिएगा, दाई ओर और बाई ओर। हमारे शरीर में ईरा नाड़ी नासिका की बाई ओर और पिंगला नाड़ी नासिका की दाई ओर होती है। और इन ईरा और पिंगला नाड़ियों के बीच कौन रहता है, सुषुम्ना रहता है। दक्षिण नेत्र में हस्तिजिह्वा तथा वाम नेत्र में गांधारी का निवास होता है। गांधारी कहाँ रहते हैं, दक्षिण नेत्र में हस्तिजिह्वा रहते हैं और वाम नेत्र में गांधारी का निवास होता है। इसी तरह पूषा दाहिने कान में, लिखते रहिए आप लोग, इसी तरह पूषा दाहिने कान में और यशस्विनी कहाँ रहते हैं, बाएं कान में निवास करती है। मुंह में कौन होते हैं, अलम्बुसा होते हैं और लिंग प्रदेश में कुहू तथा मूल स्थान में शंखिनी नाड़ी का वास होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे सारे एमसीक्यू में। इनमें से कोई भी देखे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे कि कौन कहाँ के नाड़ियों का स्थान कहाँ कहाँ पे है। सर अलम्बुसा जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन। ये एक नाड़ी का नाम है। मुंह में अलम्बुसा होता है और आपका लिंग प्रदेश में कुहू तथा मूल स्थान में शंखिनी नाम का नाड़ी का वास होता है। नाड़ी का नाम है। सर दक्षिण मतलब राइट हुआ ना? हाँ जी। ओके। संपूर्ण शरीर के भीतर एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी रहती है और प्राण मार्ग में ईरा, पिंगला और सुषुम्ना रहती है। सोम, सूर्य और अग्नि देवता प्राण के वाहक होते हैं। हम योग चूड़ामणि उपनिषद में हम अध्ययन कर रहे हैं कि सोम, सूर्य और अग्नि देवता प्राणों के वाहक होते हैं। ग्रंथ के नाम के साथ आप याद रखेंगे क्योंकि परीक्षा में ग्रंथ का नाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार सोम, सूर्य और अग्नि देवता प्राणों के वाहक होते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 प्राण वायु माने गए हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद में हम अध्ययन कर रहे हैं। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्राण वायु माने गए हैं योग चूड़ामणि उपनिषद में। शरीर के भीतर हृदय में मुख्य प्राण वायु रहता है। गुदा स्थान में अपान, नाभि स्थान में समान, कंठ में उदान तथा संपूर्ण शरीर में व्यान वायु अवस्थित होते हैं योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार। ये जो आपका 5 प्रधान प्राण वायु शरीर के 5 स्थानों में निवास करते हैं या निवास कर रहे हैं। ऊर्ध्व वायु में डकार में, ऊर्ध्व वायु में जो हमें ऊपर की तरफ जो वायु जो आती है उसको डकार कहते हैं। ऊर्ध्व वायु में डकार जो हम लेते हैं, जब हमें हमारी जो डकार आती है तो ऊर्ध्व वायु में डकार में नाग नामक उपप्राण की स्थिति होती है। आंखों की पलक झपक, जब हमारी जो आंखें जो झपकती है, आंखों की पलक झपक में कूर्म वायु तथा छींकने में, जब हम छींकते हैं तो छींकने में कृकर, याद रखेंगे योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार
आंखों की पलक झपकने में कौन सी वायु होती है? कूर्म वायु होती है। तथा छींकने में क्रिकर और जम्भाई में देवदत्त की स्थिति रहती है। जम्भाई में क्या होती है? देवदत्त वायु की स्थिति रहती है। धनंजय उपप्रांत तो शरीर में इस तरह व्याप्त है कि वह मरण के बाद भी शरीर को नहीं छोड़ता। जीव इन्हीं नाड़ियों में घूमता रहता है। जीव क्या होती है? इन्हीं नाड़ियों में घूमता रहता है। हाथ से फेंके गए कंदूक की भांति, जैसे हम लोग हाथ से फेंकते हैं, हाथ से फेंके गए कंदूक की भांति जीव प्राण और अपानादि वायु से फेंका गया होने से, प्राण वायु और अपान वायु, प्राण और अपानादि वायु से फेंका गया होने से स्थिर नहीं रहता और इधर उधर उछलता रहता है। योग चिरमन्य उपनिषद के अनुसार यह जीव प्राणापान आदि वायु के वश में, हमने गीता में भी देखा था कि प्राणापान, प्राण और अपान दोनों को मिला के बोलते हैं प्राणापान कहते हैं। यह जीव प्राणापान आदि वायु के वश में रहकर ऊपर नीचे आया जाया करता है। वह दाहिने, राइट मतलब दाहिने मतलब राइट और बाएं मतलब लेफ्ट, वह दाहिने बाएं मार्ग पर भी आवागमन करता रहता है। उसका वह गमन चक्र तीव्रता से चलता है, इसलिए वह दिखाई नहीं पड़ता। रस्सी में बांधा हुआ बाज पक्षी ऊपर उड़ता हुआ, जैसे रस्सी में अगर बांध देंगे बाज को, तो रस्सी में बांधा हुआ बाज पक्षी ऊपर उड़ता हुआ भी जैसे खींच लिया जाता है, क्योंकि रस्सी से बंधा हुआ होता है अगर बांध देंगे तो। वैसे ही गुणों से बंधा हुआ यह जीव भी प्राण और अपान वायु के द्वारा खींचा जाता है। बहुत गहरी बात बता रहे हैं। अगर आप इन बातों को समझ जाओगे तो क्या होगा, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए या अपने आप से भी गलती हो जाए तो हम माफ़ी मांगने और माफ़ करने में बहुत ज़्यादा हम आसान अपने आप को पाएंगे, क्योंकि हम अगर ये जान पाते हैं कि ये जो स्थितियाँ होती है छोटे मोटे केसेस में हम माफ़ी मांगने और माफ़ करने में हम अपने आप को सहज हो पाएंगे। बहुत बड़ी की केस में नहीं बोल रहा हूँ, बड़े केस में तो भगवान राम ने भी युद्ध किए थे, लेकिन छोटे मोटे जो चीज़ें होती है उसको हम माफ़ी मांगने और माफ़ करने में दोनों में हम इतना हो जाएगा कि हमारे जीवन के बहुत से समस्याएं जो है जो अननेसेसरी आती है वो सॉल्व हो जाएगा। और तो इसका बहुत ज़्यादा व्यापक आपका लाभ है ही है। तो रस्सी से बांधा हुआ बाज पक्षी ऊपर उड़ता हुआ भी जैसे खींच लिया जाता है, वैसे ही गुणों से बंधा हुआ यह जीव भी प्राण और अपान वायु के द्वारा खींचा जाता है। प्राण वायु अपान वायु को खींचता है और अपान वायु प्राण वायु को खींचता है। प्राण अपान की इस क्रिया के द्वारा जीव भी ऊपर नीचे आया जाया ही करता है। प्राण और जीव इस ऊपर नीचे आने जाने की क्रिया को जो जानता है वही योग को सही रूप से जानता है। अकॉर्डिंग टू योग चिरामन्य उपनिषद के अनुसार हमेशा जानने को हमें मिला हमें, और उपनिषद का नाम के साथ आप इस ज्ञान को रखेंगे ताकि एग्जाम में आप उपनिषद के नाम के साथ आप आंसर दे पाओ। हमारी सांस हकार से बाहर निकलती है। ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये। हमारी सांस हकार, जो सोहम बोलते हैं ना, उसके आपका उसका कारण का व्याख्या है ये, सोहम कैसे आता है। हमारी सांस हकार से बाहर निकलती है और सकार से भीतर जाती है। तो सांस जब बाहर निकलती है तो क्या होती है? हकार होती है, सकार होती है। इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे, आपको याद रखिएगा। हमारी सांस हकार से बाहर निकलती है और सकार से अंदर मतलब भीतर आती है। इस तरह यह जीव सदैव हंस इस तरह हंस मंत्र का जाप करता ही रहता है। इस तरह दिन रात में मंत्र का जाप करते रहने से यह जीव प्रतिदिन 21,600 मंत्रों का जाप करता है। विज्ञान क्या कहता है? हम कितने सांस लेते हैं डेली? आज का विज्ञान 21,600 के बारे 600 जो सांसें चलती है इसके बारे में कितने पहले बता दिया गया था। तो ये होती है विज्ञान। आप जो देखते हो कि पश्चिमी विज्ञान जो बातें बताती है सारे बातें कितने पहले बता दिया गया है,
उससे बहुत ज्यादा इसमें बता दी गई है, जिसको पश्चिमी विज्ञान ढूंढ रही है और ढूंढ के जो निकालती है वो मिलता वही है जो हमारे वेद उपनिषद में जो बताए गए हैं। इस तरह दिन रात मंत्र का जाप करते रहने से सोहम जो मंत्र जाप है वो बुद्धिज्म के द्वारा था ना? ये अलग अलग ग्रंथों में मिलती है, लेकिन उसका मेन कॉन्सेप्ट एक ही होता है, लेकिन मिलते कई जगह है। और बाकी जितने भी आप देखोगे तो सबको आपका मूल तो आपका यही है ना। जब महात्मा बुद्ध ने भी जिस तरह से आपका आराधना किए थे, आप अगर बाकी कई ऐसे दर्शन है जो मूल उत्पत्ति आपका सनातन से ही हुई है। आप सब अध्ययन करके देखना। ओम का आपका जो सोहम जो जाप है वो ऑटोमेटिक गायत्री मंत्र है। जब हम पृथ्वी पर आए तब से शुरू हो गया हमारे से, इतना सनातन है। सारा कुछ तो, का लिंक मिलती है सब चीजों से। जी। आपका जो एक बहुत बड़े संत मुनि है जिन्होंने इसमें मतलब गायत्री में बहुत अच्छे काम आप उनको मिलेंगे। आपको अगर आप श्री रामचरण आचार्य जी को अगर अध्ययन करेंगे पढ़ेंगे तो उनके आपको बहुत चीज आपको जानने को मिलेंगे। और भी बहुत से ऐसे जगह है जहाँ से आप ग्रंथ है जहाँ से आप इसको जान सकते हो। इतनी बड़ी है कि हम उसमें जाते नहीं है। मेरा एक आदत है कि मैं अगर जाता हूँ तो मैं बहुत सी चीज़ बोल देता हूँ और इधर हमारा छूट जाती है, तो मैं अपने आप को भी कंट्रोल करता हूँ क्योंकि एग्जाम से। इसलिए इस तरह दिन रात मंत्र का जाप करते रहने से यह जीव प्रतिदिन 21,600 मंत्र जपता है। यही अजपा गायत्री योगियों के लिए मुक्ति देने वाला होता है। आज जपा हम बोल चुके थे, जब आप जाप नहीं करते हो लेकिन अपने आप जाप होती रहती है, दैट इज कॉल्ड जपा। ये एक स्टेज होती है, बैखुरी मध्यमा पश्चंती परा। जब परा अवस्था में आते हैं रोम रोम से अपने आप शरीर से वो जाप होती रहती है। ऐसे योगी के जहाँ बैठते हैं दूर दूर तक उनका इतनी ज्यादा स्ट्रांग ऑरा जाता है कि पशु पक्षी भी उनके मतलब जो हिंसक पशु भी भूल जाता है कि हिंसा करना, एकदम शांत होकर बैठ जाता है। इसके संकल्प मात्र से सर्व पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके समान कोई विद्या, कोई जप, कोई ज्ञान अभी तक न हुआ है और न ही भविष्य में होगा। यह हम बताया गया हमें योग चूड़ामणि उपनिषद में। यह गायत्री कुंडलिनी से उत्पन्न हुई है। यह गायत्री कुंडलिनी से उत्पन्न हुई है। यह प्राणों को धारण करने वाली है। यह प्राण विद्या और महाविद्या है। इस प्रकार जो जान लेता है वही वेद को सही रूप से जानता है। कुंडलिनी शक्ति जो हम अध्ययन करके हमने इतने सारा हमें जाना। हमने कुंडलिनी शक्ति कंद के ऊर्ध्व भाग में 8 कुंडलों के आकार में व्याप्त होकर सुषुम्ना नामक ब्रह्म द्वार के मुख को अपने मुख से ढककर ही रहती है। जिस मनोमय ब्रह्म द्वार सुषुम्ना में प्रवेश किया जाता है उसी द्वार को अपने मुख से ढककर वह परमेश्वरी शक्ति कुंडलिनी सोई रहती है। वह परमेश्वरी शक्ति कुंडलिनी सोई रहती है। बहिर्योग यानी अग्नि योग। प्रश्न आ सकता है कि बहिर्योग को क्या कहते हैं, बोलो कि अग्नि योग। बहिर्योग अग्नि योग के द्वारा वह जागृत होती है और फिर प्रकाश के रूप में मन और प्राण वायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर सोई हुई सुषुम्ना नाड़ी के भीतर सुई के तरह ऊपर की ओर गति करती है। सोई हुई नहीं है, सुई के तरह ऊपर की ओर गति करती है। जिस तरह चाबी से घर का किवाड़ यानी ताला खोला जाता है, वैसे ही कुंडलिनी शक्ति के द्वारा योगी जन मुक्ति का द्वार खोल लेते हैं। यह हमें प्राप्त होता है योग चूड़ामणि उपनिषद में। ग्रंथों के नाम को आप याद रखेंगे, योग चूड़ामणि उपनिषद, जिससे आप एग्जाम में ग्रंथों के नाम के साथ आंसर को दे सको। पहले दृढ़ता से पद्मासन लगाकर हाथों का संपुट करके ऊपर नीचे करके गोदी में रखना चाहिए। बाद में सिर को नीचा करके थोड़ी को छाती में लगाना चाहिए। फिर ब्रह्म में एकाग्रता करनी चाहिए और बार बार श्वास को भीतर खींचते रहना और बाहर निकालते रहना चाहिए। अर्थात प्राण वायु को भीतर खींचते रहना चाहिए और अपान वायु को बाहर निकालते रहना चाहिए। इस तरह से प्राणायाम करते रहने से मनुष्य को अतुल शक्ति की अनुभूति होती है।
योग चूड़ामणि उपनिषद में ये बताया गया है। इस विधि के अनुसार प्राणायाम के परिशीलन से शरीर में जो पसीना उत्पन्न होगा उसको शरीर में ही मर्दन कर लेना चाहिए तथा तीखे, खट्टे तथा नमकीन पदार्थों को त्याग करके दूध का ही आहार करना चाहिए। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार ब्रह्मचारी और मिताहारी वह योगी यदि योगाभ्यास में सदैव तत्पर रहे तो उसे 1 वर्ष में ही योग की सिद्धि मिल जाती है। इसमें किसी शंका का स्थान नहीं है। 1 वर्ष में ही योग की सिद्धि मिल जाती है। यह हमें किस ग्रंथ से मिलती है? यह हमें मिलती है योग चूड़ामणि उपनिषद में। ऐसा बताया गया है कि हमें 1 वर्ष में यदि हम शरीर, यहाँ कंडीशन बताया गया है कि ब्रह्मचारी और मिताहारी होना चाहिए। वह योगी को अभ्यास अगर वो योगाभ्यास में हमेशा अगर तत्पर रहते हैं तब उसको योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार 1 वर्ष में ही योग की सिद्धि मिल जाती है। इसमें कोई शंका नहीं है। योग साधक को स्निग्ध और मधुर पदार्थ ही खाना चाहिए। उसे कुक्षिका मतलब पेट होता है, कुक्षी का 1/4 भाग खाली रखकर, पेट का मतलब 1/4 भाग खाली रखकर ही उसे खाना खाना चाहिए। उनोदोरी रहना चाहिए, अर्थात 1/2 अन्न, 1/4 जल, 2/3 मतलब आधा, और 1/4 खाली। इस तरह से हमें भोजन करना चाहिए। खाली मतलब उसमें स्पेस होना चाहिए। 8 कुंडलों वाली कुंड के ऊपर के भाग में जो कुंडलिनी शक्ति है वह योगियों को मोक्ष देने वाली है तथा अज्ञानियों के लिए बंधन कारक भी कही गई है योग चूड़ामणि उपनिषद में। याद रखिएगा, ये बातें हमें कहाँ प्राप्त होती है? योग चूड़ामणि उपनिषद में हमें ज्ञात होता है। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन बंद, जालंधर बंद और मूल बंद को जो जानता है वह योगी मोक्ष को प्राप्त करता है। एड़ी से योनि शिविनी स्थल को दबाकर दृढ़ता से उसे संकुचित करके अपान वायु को ऊपर की ओर खींचने से जो क्रिया होती है उसे मूल बंद कहते हैं या मूल बंद कहा जाता है। मूल बंद आपको एग्जाम में क्या होगा? इतने पार्ट दे देंगे। एड़ी से योनि शिविनी स्थल को दबाकर दृढ़ता से संकुचित करके अपान वायु को ऊपर की ओर खींचने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, तो इसको मूल बंद कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। मूल बंद में इस प्रकार प्राण और अपान को एक मिलाया जाता है। इससे मल मूत्र कम हो जाता है और इस मूल बंध का अभ्यास करने से बूढ़ा भी जवान हो जाता है योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार। गिद्ध आदि बड़े पक्षी जैसे बिना थके ही आकाश में ऊंचे उड़ते हैं, उसी प्रकार उड्डयन बंध का अभ्यास किया जाता है। वह बंध मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए सिंह के समान होता है। हम एमसीक्यू कर रहे थे, उसमें यह क्वेश्चन आया था। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार बताया गया है कि गिद्ध आदि बड़े पक्षी जैसे बिना रुके आकाश में उड़ते हैं, उसी प्रकार उड्डयन बंध का अभ्यास करते हैं या किया जाता है। वह बंध मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए सिंह के समान होता है और कहा जाता है कि बड़े पक्षियों को उड़ने से थकान नहीं अपितु क्या होती है? शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार से उड्डयन बंध के अभ्यास से थकान नहीं अपितु साधक में नया शक्ति का संचार होता है, जो हमें योग चूड़ामणि उपनिषद में बताया गया है। पेट को नाभि के नीचे सामने खींचने से क्या कहते हैं? इसको पेट को नाभि के नीचे सामने खींचने को पश्चिमोत्तान कहा जाता है। और उसी जगह पेट में ही यह उड्डयन बंध भी किया जाता है। जो साधक शरीर में नीचे की ओर बहते हुए खिचड़ी मुद्रा के द्वारा क्षरित होने वाले आकाश जल को अपने मस्तक में ही रोकता है, उस क्रिया को जालंधर बंध कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? जालंधर बंध कहते हैं। वह बंध कष्ट और दुख के समूह को नष्ट कर देता है। इस जालंधर बंध में सामने की ओर मस्तक को झुकाकर गले से नीचे ठोड़ी को हृदय में से स्पर्श कराना होता है। इससे अमृत वायु की ओर, इससे अमृत क्या होती है? जो अमृत वायु होती है, यह इससे अमृत
वायु की ओर या अग्नि की ओर न जाकर स्थिर रहता है, न तो वो वायु की तरफ जाता है, न ही वो अग्नि की तरफ जाता है, वह स्थिर रहता है। योग चूड़ामण्य उपनिषद में हमें बताया गया है। दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में स्थिर करके जीभ को गले की ओर पीछे खींचकर गले के मध्य तालु में कपाल कुहर में प्रवेश कराया जाए। अगर जब हम कराते हैं, प्रवेश जब कराया जाए, तब वह खेचरी मुद्रा कहलाती है, या उसको हम खेचरी मुद्रा कहते हैं। योग चूड़ामण्य उपनिषद में हमें वर्णन मिलते हैं, हमें बताया गया है। जो साधक खेचरी मुद्रा को जान लेता है और साधना करता है, उसे रोग, भय, भूख, प्यास और मूर्छा आदि से छुटकारा मिल जाती है। खेचरी मुद्रा जानने वाले को किसी रोग से कोई पीड़ा नहीं होती, और न तो कोई भी उसको दुख नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, और कर्मों में भी वह लिप्त नहीं होता, और कोई विघ्न भी उसके पास नहीं फटकता है। खेचरी मुद्रा की साधना करने से चित्त और जीव आकाश में विचरण करते हैं, इसलिए ऐसी खेचरी मुद्रा की सिद्धि सभी सिद्ध लोगों को इसलिए ऐसे खेचरी मुद्रा की सभी सिद्ध लोग वंदना करते हैं। मस्तक से लेकर चरणों तक शरीर के सभी अंगों का जिन शिराओं के द्वारा पोषण होता है, उन सभी शिराओं का मूल बिंदु खेचरी मुद्रा ही होता है। जिस साधक ने खेचरी मुद्रा के द्वारा अपने जीभ के ऊपर कपाल कुहर को आच्छादित कर लिया है, उस साधक का किसी कामिनी के आलिंगन करने पर भी बिंदु स्खलन नहीं होता। जब तक वह साधक खेचरी मुद्रा को बांध कर रहता है, तब तक बिंदुपात नहीं होता। बिंदुपात मतलब शुक्र का क्षय होना, शुक्र क्षय नहीं होता। और जब तक बिंदुपात नहीं होता, अर्थात जब तक बिंदु शरीर में रहता है, तब तक मृत्यु से क्या भय है? तब तक मृत्यु से कोई भय नहीं रहता। यदि प्रज्वलित अग्नि में बिंदुपात हो भी जाए, तो उसे योनि मुद्रा के द्वारा बलपूर्वक रोका जा सकता है। लेकिन यह वही कर सकते हैं जो उस स्थिति के साधक जो प्राप्त करते हैं, जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते करते उस जगह तक पहुंच गए हैं। आम लोग के लिए नहीं होगा, शायद उस स्थिति तक पहले पहुंचना होता है। तो बलपूर्वक योनि मुद्रा के द्वारा बलपूर्वक रोका जा सकता है, और ऊर्ध्वगामी उसको बनाया जा सकता है। बिंदु को यानी शुक्र को ऊर्ध्वगामी हम कर सकते हैं, हम मतलब जो साधक कर सकते हैं, जो खेचरी मुद्रा के जो सिद्ध पुरुष है। वह बिंदु सफेद और लाल दो रंग का होता है। श्वेत बिंदु को शुक्र यानी वीर का नाम दिया गया है, और लाल बिंदु को महारज का नाम दिया गया है। रज फीमेल में होते हैं और शुक्र मेल में होते हैं। सिंदूर के ढेर के समान प्रकाशित रवि स्थान में वह रज, महारज जिसे कहते हैं, अवस्थित होते हैं या अवस्थित है, तथा चंद्र स्थान में शुक्ल अर्थात शुक्र स्थित होते हैं। ये आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपका शुक्र और जो रज या महारज कहाँ स्थित होते हैं, या आपको चंद्र स्थान और रवि स्थान से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी करके जो हम योग चूड़ामण्य उपनिषद में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। शुक्ल और रज का संयोग बड़ा कठिन होता है। बिंदु ब्रह्मा रूप है तथा रज शक्ति रूप है। यह भी आपका क्वेश्चन बनता है। बिंदु ब्रह्मा रूप है या बिंदु क्या है? ब्रह्मा रूप, विष्णु रूप, रुद्र रूप, ऐसा आपको आ सकता है ऑप्शन दे करके। आप याद रखना बिंदु क्या है? ब्रह्मा रूप है। बिंदु का मतलब क्या? शुक्र। शुक्र क्या है आपका? ब्रह्मा रूप है तथा रज शक्ति रूप है। बिंदु चंद्र रूप है और रज सूर्य रूप है। तो आप लोग बिंदु और रज को हेडिंग दीजिए, नीचे नीचे लिखते जाइए जो सिनोनिम्स इसमें में बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू योग चूड़ामण्य उपनिषद में। इन दोनों का योग जब मिलन होती है, इन दोनों का योग यानी मिलन होने से ही परम पद की प्राप्ति होती है। जब वायु से, प्राणायाम से, शक्ति चालनी मुद्रा के जरिए गतिशील बने हुए रज बिंदु के साथ एकाकार हो जाता है, तब शरीर दिव्य हो जाता है। जिस प्रकार रज का संयोग
सूर्य में और शुक्ल, अन्य शुक्ल मतलब शुक्र जो होती है, जिस प्रकार रज का संयोग सूर्य में और शुक्ल का संयोग चंद्र में होता है, उस विषय को दोनों ओर के उस विषय को और दोनों के एकाकार होने को जो साधक जानता है वह योग को जानता है। क्या बताया गया इसमें? जिस प्रकार रज का संयोग सूर्य में और शुक्ल का संयोग चंद्र में होता है, उस विषय को और दोनों को एकाकार होने को जो साधक जानता है वह योग को जानता है। ये एक स्पिरिचुअल घटना होती है, इसके लिए हमें बहुत अध्ययन करने पड़ेंगे इसको समझने के लिए। जिस साधना से नाड़ी समूह का शोधन किया जाता है, जिससे सूर्य चंद्र को चलाया जा सकता है तथा जिससे रस का शोषण किया जा सकता है, उस साधना को क्या कहते हैं? उसको महामुद्रा कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार। तो योग चूड़ामणि उपनिषद में महामुद्रा किसे कहते हैं, इसको आप लोग लाइन पे लिख लो, क्योंकि उसमें कंफ्यूज मत करना किसी और ग्रंथों के साथ। बाएं पैर से योनि स्थान पर दबाव डालकर थोड़ी को छाती पर लगाना चाहिए, थोड़ी को छाती पर लगाना चाहिए और फिर दाहिना पैर सीधा फैला करके दोनों हाथों से अंगुलियों सहित उससे दाहिने पैर को पकड़कर दोनों कुक्षियों में अर्थात पेट में पूरा श्वास भरकर धीरे धीरे बाहर निकालना चाहिए। ऐसे यह महामुद्रा की क्रिया है। इस क्रिया से सभी प्रकार के व्याधियों को नष्ट हो जाती है। जब हम ये क्रिया करते हैं तो सारे व्याधियां अकॉर्डिंग टू योग चूड़ामणि उपनिषद में बताया गया है कि यह क्रिया सभी प्रकार की व्याधियों को नष्ट कर देता है। अभ्यास के क्रम में सबसे पहले तो बाई नासिका से यानी चंद्र अंश से श्वास को खींचकर बाद में रेचन करते हुए अभ्यास करना चाहिए। फिर उसी तरह दाई नासिका से सूर्य अंश से श्वास को खींचकर बाद में रेचन का अभ्यास हमें करना चाहिए। इस महामुद्रा को करने से पथ्य या अपथ्य सभी प्रकार का नीरस भोजन भी सरस हो जाता है। भोजन ज्यादा कर लेने पर या विष खा लेने पर भी वह अमृत के समान पच जाता है, अकॉर्डिंग टू योग चूड़ामणि उपनिषद। लेकिन याद रखिएगा, यह एक एक्सट्रीम साधक के लेवल पे होती है। साधारण लोग उसमें ऐसा न समझे कि अगर कभी किसी ने अगर कुछ होता है तो ऐसा करने से हमें तुरंत मिल जाएगा। आप उसका जो डॉक्टर का जो मैकेनिज्म है, डॉक्टर मैकेनिज्म से चलना चाहिए। ये उनके लिए है जो उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं, ऐसे लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो हमें खाली इसमें पहले टेक्स्ट खाली याद रखनी है। इसको जीवन में ऐसा नहीं कि हम अपथ्य या पथ्य हम भोजन करते शुरू करें और हमने बोला कि उपनिषद में लिखी हुई थी तो हमें कुछ नहीं होगा। ये एक बहुत ही उच्च लेवल पे पहुंचने के बाद होती है, साधारण लोगों के लिए नहीं होती है। इसलिए आप लोगों को पथ्य अपथ्य भोजन का ध्यान रखनी है। और कभी अगर किसी तरह की अगर इस तरह की कुछ हो जाती है, कोई अगर हम कुछ गलत कुछ खा लेते हैं तो उसके लिए डॉक्टर क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है सर? बाकी सबको दिख रही है? दिख रही है। आप रिजॉइन कर लीजिए। मेरी स्क्रीन कहाँ गई? आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, आ जाएगा। जी सर जी। इस महामुद्रा के करने से पथ्य या अपथ्य सभी प्रकार का नीरस भोजन भी सरस हो जाता है। भोजन ज्यादा कर लेने पर या विष खा लेने पर भी वह अमृत के समान पच जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ बार बार, कई जगह पे ऐसा कंफ्यूजन लोगों को पैदा होता है कि अपथ्य या कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो फिर वो मतलब डॉक्टर ही सलाह नहीं लेते हैं, तो लेना चाहिए। ये एक अत्यंत उन्नत योगी के लिए है जो उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। आम आदमी कभी भी अगर अपथ्य ऐसा एक तो आप अपथ्य खाना खाएंगे नहीं, पथ्य अपथ्य का ध्यान रखेंगे और कभी खा लेते हैं तो उसके लिए जो जरूरी जो मेडिसिन और जो डॉक्टर जो प्रोसेस होती है उसको अपनाएंगे। ये खाली एग्जाम पास करने के लिए हम सामान्य लोगों के लिए है। जब हमें से कोई जब ऐसे योगी बन जाएंगे तो फिर उनके बात अलग है, उनके हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हमें उसके पहले ऐसे योगी हमें बनने होंगे। और ये उसके लिए हमें सही गुरुदेव चाहिए और सही मार्गदर्शक चाहिए और बहुत लंबी साधना चाहिए। इसलिए
कुछ चीज़ों को क्या करते हैं हम खाली अध्ययन करते हैं, एग्जाम पास करने के लिए हमें डेटा चाहिए होता है। ऐसा कई जगह बताया गया कि 2 घंटे तक सांसों को रोकना, तो हम आम लोग तो हम 2 घंटे क्या करते हैं, हम सांस कभी रोक पाएंगे नहीं पाएंगे। वहाँ हम खाली एग्जाम पास करने के लिए हम खाली इसको अध्ययन करते हैं। जानते हैं कि हाँ कुछ योगी ऐसे कर सकते होंगे, जरूर से ऐसे करते हैं, लेकिन तभी शास्त्र में आई है। लेकिन आम लोग वहाँ तक पहुँचने में भी बहुत समय लगेगा, जब होगा तब होगा, लेकिन तब आप करोगे। लेकिन अभी जो है खाली सब कुछ को अप्लाई मत करना, खाली जानना थ्योरी में, हाँ ऐसा थ्योरी में ऐसा भी संभव है कि कुछ योगियों के लिए जो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये जन्मों जन्मांतर की साधना होती है। इस महामुद्रा की साधना करने से, इस महामुद्रा की साधना करने वाले योगी ऐसे साधना करते हैं, उन योगी को इसके प्रभाव से क्षय, कोर, भगंदर, गुल्म, अजीर्ण आदि नहीं होते। इन रोगों के नाम क्या याद रखेंगे, ये एग्जाम में आ सकते हैं। क्षय, कोर, भगंदर, गुल्म, अजीर्ण आदि नहीं होते और भविष्य में भी वह रोगों से मुक्त ही रहता है। यह महामुद्रा साधक को बड़ी सिद्धियां प्रदान करती है। इस मुद्रा को हर किसी को जिसको जो अधिकारी नहीं है उसे कहते हैं अनधिकारी, तो अनधिकारी को नहीं बताना चाहिए। इसे प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। किसी एकांत स्थल में पद्मासन लगाकर कमर से मस्तक तक शरीर को सीधा रखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखते हुए अव्यय प्रणव मंत्र का, ओंकार का जाप करना चाहिए। यह हमें बताया गया है योग चूड़ामण्य उपनिषद में। उपनिषद का नाम हमें याद रखते हैं, योग चूड़ामण्य उपनिषद। ओम निरंजन, देखो ओम निरंजन निर्विकल्प नाम रहित शुद्ध बुद्ध नित्य आदि अंतरहित एक तुरीय भूत भविष्य वर्तमान में एक रस रहने वाले परब्रह्म से स्वयं प्रकाशित पराशक्ति उत्पन्न हुई है, जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे हठ योग में भी। कहाँ पे ग्रंथ का नाम आपको याद है? पराशक्ति का हम कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ जी सिद्धांत पद्धति। अभी हम जल्दी उसको भी खत्म करेंगे, उसमें हम और चीज हम उसमें अध्ययन करेंगे। तो निरंजन निर्विकल्प नाम रहित शुद्ध बुद्ध नित्य आदि अनंत रहित एक तुरीय भूत भविष्य वर्तमान में एक रस रहने वाले पर ब्रह्म से स्वयं को प्रकाशित पराशक्ति उत्पन्न हुई। परमात्मा से पहले आकाश प्रकट हुआ, आकाश से पहले वायु से अग्नि, आकाश से वायु, आकाश से पहले नहीं, आकाश से वायु, जो हम बात कर रहे थे, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी प्रकट हुई। सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा, ये 5 देवता इन 5 भूतों के स्वामी हैं। क्या पढ़ा आपने? सदाशिव, याद रखिएगा, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा, ये 5 देवता इन 5 भूतों के स्वामी हैं। उनमें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र क्रमशः विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले हैं। जो हमने जो गॉड के जो हम इंटरप्रेट कर रहे थे GOD को, वैसी बात को यहाँ भी बताया गया है। ब्रह्मा राजसी है, विष्णु सात्विक है और रुद्र तमस है। याद रखिएगा इन गुणों को। ऐसे ये 3 देव तीनों गुणों से युक्त होते हैं। ब्रह्मा सब देवों से पहले उत्पन्न हुए। अकॉर्डिंग टू योग चूड़ामण्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा सब देवों से पहले उत्पन्न हुए। सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा, सृष्टि को पालन करने के लिए विष्णु, सृष्टि का संहार करने के लिए रुद्र, भोग के लिए इंद्र, ये देव पहले उत्पन्न हुए। क्योंकि अगर सृष्टि उत्पन्न हुए तो इसको भोग करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। भोग के लिए इंद्र उत्पन्न हुए। लोक देव तिर्यक मनुष्य और स्थावर, इन सब की उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा की गई है। इनमें मनुष्य आदि का शरीर 5 महाभूतों के संयोग से बनता है। ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, ज्ञान के विषय, 5 वायु, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार।
अन्न की तुलना में स्थूल होने से इनके कारण को स्थूल प्रकृति कहते हैं। इसी प्रकार ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, ज्ञान विषय, 5 वायु, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इनको सूक्ष्म शरीर अथवा लिंग शरीर कहा जाता है। कारण शरीर 3 गुणों से युक्त होता है। सभी प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर होते हैं, जो हम लोग इसका पहले भी बात किए थे कि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सारे कारण शरीर, इनके बारे में हमने दूसरी जगह भी हमने अध्ययन किए थे, चर्चा किए थे हमने। और अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं हम? योग चिरामण्य उपनिषद में इसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ये सारे बातें को। सभी प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर होते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये 4 अवस्थाएं होते हैं। सारे एग्जाम आपका डेटा है, सारे एग्जाम डेटा है, एग्जाम के क्वेश्चन डेटा है। इन सभी अवस्थाओं के अधिपति पुरुष क्रमशः कौन है? विश्व, तेजस, प्राज्ञ और आत्मा होते हैं। ये भी हम अन्य उपनिषद में भी हम इसको अध्ययन कर चुके हैं। विश्व स्थूल का नित्य भोग करने वाला कौन है? तेजस एकांत में भोग करने वाला है और प्राज्ञ आनंद का भोग करने वाला है। विश्व स्थूल का नित्य भोग करने वाला है। विश्व क्या है? विश्व स्थूल का नित्य भोग करने वाला है। तेजस क्या है? एकांत का भोग करने वाला है। और प्राज्ञ क्या है? आनंद का भोग करने वाला है। 3 क्वेश्चन बना आपका इसमें से। और सबका साक्षी आत्मा इन सबसे परे है। सर्वव्यापी प्राण रूप परमात्मा जीवों के इन अवस्थाओं को भोगने के जब भोगता है, वो सर्वव्यापी, क्या देखा हमने? सर्वव्यापी प्राण रूप परमात्मा जीवों की इन अवस्थाओं को भोगने के समय में स्वयं क्या होती है? अधोमुख होती है, अर्थात विमुख, यानी उदासीन ही रहता है। प्रणव ओंकार में स्थित 3 वर्ण होते हैं, आकार, उकार और मकार, जो है वे 3 वेद, 3 गुण, 3 लोक, 3 अक्षर और 3 स्वर के रूप में एक ही प्रणव प्रकाशित हो रहे हैं। आकार सभी प्राणियों की जागृत अवस्था में आंखों में स्थित होते हैं। एमसीक्यू में हम देख रहे थे, पूछा गया था, क्योंकि उस समय तक हम योग चिरामण्य उपनिषद हमने नहीं पढ़ा था, तो हमने इसको नहीं किया था। आकार सभी प्राणियों की जागृत अवस्था में आंखों में स्थित होते हैं, याद रखिएगा इसको। उकार सभी प्राणियों की स्वप्नावस्था में कंठ में स्थित होते हैं। और मकार सभी प्राणियों की सुषुप्त अवस्था में हृदय में स्थित रहते हैं, अकॉर्डिंग टू योग चिरामण्य उपनिषद के अनुसार। योग चिरामण्य उपनिषद में हमें ये बताए गए हैं। ग्रंथों के नाम याद रखिएगा। वह आकार स्थूल विराट है। वह आकार क्या है? स्थूल विराट विश्व ही है। और आकार और उकार क्या है? तेजस्वी सूक्ष्म हिरण्यगर्भ के रूप में कहा जाता है। मकार अव्यक्त अप्रकट कारण रूप प्राज्ञ कहा जाता है। आकार राजस प्रकृति का, लाल वर्ण का चेतन रूप में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का रूप है। उकार सात्विक प्रकृति का श्वेत वर्णी और विष्णु कहा जाता है। और मकार तामस प्रकृति का कृष्ण वर्ण वाला रुद्र कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू योग चिरामण्य उपनिषद के अनुसार। प्रणव से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, प्रणव से ही विष्णु उत्पन्न हुए हैं, प्रणव से ही रुद्र उत्पन्न हुए हैं। प्रणव ही सबसे परे है। प्रणव के आकार में ब्रह्मा का लय होता है, उकार में विष्णु हरि का लय होता है और मकार में रुद्र का लय होता है। अंत में केवल प्रणव ही प्रकाशित रहता है। यह प्रणव ज्ञानियों के लिए ऊर्ध्वमुख और अज्ञानियों के लिए अधोमुख कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं इसमें से। यह प्रणव ज्ञानियों के लिए ऊर्ध्वमुख और अज्ञानियों के लिए अधोमुख कहा गया है। यह इस तरह सर्वत्र समान रूप से ही प्रणव सर्वत्र प्रतिष्ठित है। इस तरह सर्वत्र समान रूप से ही प्रणव सर्वत्र प्रतिष्ठित है। जो इस प्रणव को इस तरह जानता है वह वेदों को जानने वाला होता है। ज्ञानी साधकों में यह प्रणव
अनाहत रूप में ऊर्ध्वगामी ही रहता है, हमें बताया गया है योग चिदामण्य उपनिषद में। याद रखिएगा, हम योग चिदामण्य उपनिषद में हम ये अध्ययन किया हमने। वह अनाहत तेल की धारा की भांति अविच्छिन्न और घंटा ध्वनि जैसा मधुर होता है। उस अनाहत नाद मतलब प्रणव ध्वनि का मूल ब्रह्म माना जाता है, योग चिदामण्य उपनिषद में बताया गया है। प्रणव का वह अग्रभाग मूल रूप, वह ध्वनि महापुरुषों के द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से जानने योग्य है और वाणी से परे है, योग चिदामण्य उपनिषद में ये बताए गए हैं। इसको जानने वाला महात्मा, इसको जो जानता है, जो जानने वाला महात्मा ही वेद को जानने वाला होता है, या जो वेद को जानने वाला है। दोनों नेत्रों के मध्य में जागृत अवस्था में हंस प्रकाशमान रहता है। हंस का साकार खिचड़ी के रूप में कहा गया है, और याद रखिएगा हंस का जो साकार है वो खिचड़ी के रूप में कहा गया है योग चिदामण्य उपनिषद में। वह त्वंग का ही रूप होता है और हकार निश्चित रूप से परमात्मा का द्योतक है। वह निश्चित रूप से तत् पद का द्योतक है। जो भी प्राणी सकार का ध्यान करता है वह अवश्य ही हकार, याद रखिएगा, जो भी प्राणी साकार का ध्यान करता है वह अवश्य ही हाकार रूप हो जाता है। सोहम और तत्त्वमसि की वही साधना है, योग चिदामण्य उपनिषद में बताया गया है। उपनिषद का नाम क्या है? योग चिदामण्य उपनिषद में हमें प्राप्त होता है। इंद्रिया जीव को तो बंधन में डालती है, पर आत्मा को वे बंधन में नहीं डाल सकती है। जब तक ममता होती है तब तक जीव रहता है, पर ममता का बंधन छूट जाने से वह कैवल्य रूप ही हो जाता है। जिस ओंकार के 3 मात्राओं में भू, भुव और स्वः, ये 3 लोक तथा सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये 3 देव निवास करते हैं, वह त्रिमात्रिक ओंकार परम प्रकाशक है। इसी परम प्रकाशमान 3 मात्राओं में क्रिया, इच्छा और ज्ञान तथा ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी। इसी परम प्रकाशमान तीनों मात्राओं में क्रिया, इच्छा और ज्ञान तथा ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी, ये 3 शक्तियां हमें प्राप्त होती है, यानी 3 शक्तियां विद्यमान ही है। 3 शक्तियां भी विद्यमान है योग चिदामण्य उपनिषद के अनुसार। उस ओंकार का सर्वदा वाणी से जाप करना चाहिए और शरीर में उसी के प्रति आचरण करना चाहिए और मन में भी उसी का जाप करना चाहिए तथा जाप करते करते उसी परम प्रकाश रूप ओंकार में स्थिर हो जाना चाहिए। हमें ऐसा हमें आदेश हमें मिलती है योग चिदामण्य उपनिषद में। योग चिदामण्य उपनिषद में हमें ये बताया गया है। यद्यपि पवित्र हो या अपवित्र, किसी भी स्थिति में ओंकार का जाप करने वाला पाप के कीचड़ में नहीं फंसता। वह जल से अलिप्त पद्मपत्र की भांति संसार से अलिप्त रहता है। जैसे पद्म का फूल को अगर पानी में डाल दोगे तो वो पानी में रहता है, लेकिन उसमें क्या होती है, लिप्त नहीं होता, भीगता नहीं है। उसी तरह से संसार में वो अलिप्त रहता है। एक्चुअली यही स्थिति क्या होती है, त्याग पूर्वक भोग करना, जो हमें ईशावास्य उपनिषद में भी बताया गया है। तो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं योग चिदामण्य उपनिषद। इसमें बताया गया है कि वह जल से अलिप्त पद्म पत्र के भांति संसार से अलिप्त रहता है। जब तक वायु चलती रहेगी तब तक बिंदु भी चलित होगा। वायु के स्थिर हो जाने पर योगी अचलता को प्राप्त करता है। इसलिए वायु के स्थिरता का प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। शरीर में जब तक वायु का अस्तित्व है तब तक ही शरीर में जीव स्थिर रहता है। शरीर में वायु का निकल जाना ही मृत्यु होती है। इसलिए वायु का निरोध, वायु को रोकना ही प्राणायाम, मतलब निरोध मतलब वायु को रोकना, मतलब प्राणायाम करना चाहिए। जीव शरीर से तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि शरीर में वायु टिका हुआ रहता है। जो मनुष्य दोनों भावों के मध्य में अपनी दृष्टि को स्थिर करता है वह काल को जीत लेता है। फिर उसको काल का भय कैसे हो सकता है, हमें प्राप्त होता है योग चिदामण्य उपनिषद में। ये सारे जितने भी हमें
ज्ञान प्राप्त होती है योग चूड़ामणि उपनिषद में। ब्रह्मा भी अल्पकाल में, ये पूछा जाता है कि ब्रह्मा भी प्राणायाम करते हैं, किसके लिए? अल्प आयु के लिए, मतलब मृत्यु के भय से ब्रह्मा भी क्या करते? प्राणायाम करते हैं। ब्रह्मा भी अल्पकाल के, अल्प आयुष्य के भय से प्राणायाम करते हैं। इसलिए योगियों को और मुनियों को भी प्राण का निरोध करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यह प्राण हंस रूप है, वह प्राण श्वास के द्वारा 26 अंगुल बाहर निकलती है। इस क्वांटिटी को याद रखिएगा योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार। प्राणायाम नासिका के दोनों नाथुनों से परिवर्तित होकर दाहिने बाएं दोनों मार्ग से करते रहना चाहिए। जब नाड़ी चक्र सभी प्रकार के मल से शुद्ध हो जाए तब योगी प्राणों का निरोध करने में अर्थात प्राणायाम को सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है या समर्थ होता है। पहले बद्ध पद्मासन लगाकर योगी चंद्र नाड़ी के द्वारा बाएं नासिका छिद्र द्वारा वायु को भीतर खींचता है, यानी पूरक करता है, यानी पूरक करना चाहिए। और बाद में कुछ समय तक उसे भीतर ही रोकना चाहिए, अर्थात कुंभक करना चाहिए। फिर सूर्य नाड़ी से दाहिने नासिका छिद्र से रेचन करना चाहिए, अर्थात बाहर निकालना चाहिए। योग चूड़ामणि उपनिषद में हमें बताया गया है। प्राणायाम काल में सुधा सागर से निकले हुए गाय के दूध के समान धवल वर्ण चंद्रबिंब का ध्यान करने से साधक सुखी होता है और हृदय कमल स्थित प्रज्वलित ज्वाला समान सूर्य भगवान के ध्यान के साथ प्राणायाम करने से योगी को सुख मिलता है। हमें यह बताया गया है योग चूड़ामणि उपनिषद में। योग चूड़ामणि उपनिषद में हमने अध्ययन किया। हमने प्राणायाम में सबसे पहले ईरा नाड़ी यानी बाएं नासिका छिद्र से सांस खींचकर पूरक करना चाहिए। फिर पिंगला नाड़ी अर्थात दाहिने नासिका छिद्र से श्वास को रोक कर सांस का रेचन करना चाहिए। पुनः इसे विपरीत क्रम से करना चाहिए। इस प्रकार परिवर्तित क्रम में प्राणायाम करते समय चंद्र और सूर्य का पहले कहे गए अनुसार ध्यान का परिशीलन करने पर केवल 2 महीने में ही नाड़ी शोधन हो जाता है। केवल 2 महीने में ही नाड़ी शोधन हो जाता है। ऐसा नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से जब नाड़ी शुद्ध हो जाती है तब वायु को इच्छा अनुसार धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है और आरोग्य तथा जठराग्नि की प्रबलता भी बढ़ती है और दिव्य नाद भी सुनाई पड़ती है। हमने बहुत जगह पर हमने ये अलग अलग ग्रंथों में प्राणायाम के बारे में हमने अध्ययन किया, हमें जाने हमने। और कई जगह हम देखते हैं कि योगी जन बहुत लंबे समय तक वायु को रोक लेते हैं या उनको मतलब अपने आप में उनकी क्षमता उत्पन्न होती है कि लंबे समय तक जो एक आम इंसान के मतलब जो सीमा से बाहर होती है, तो कैसे कर पाते हैं इसी को यहाँ पे आपको बताया गया है। क्योंकि हर ग्रंथ में ये नहीं बताया जाता है कि इसके मैकेनिज्म क्या है। तो कुछ उपनिषद ऐसे होते हैं जहाँ पे ये हमें मिलती है कि कोई योगी किस प्रकार से उस स्थिति तक पा सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि जब ऐसी इस तरह से जो कोई प्राणायाम करते हैं तो समय भी बताया गया है कितने टाइम मिल जाते हैं। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग समय की जो मंथ है अलग अलग है। कहीं पे 3 महीने कहा गया है, लेकिन योग चूड़ामणि उपनिषद में क्या बताया गया है कि अगर ऐसा करते हैं तो कितने समय में होती है शुद्ध सारे नारियां? 2 महीने में। 2 महीने में। तो ये हमें मिलती है आपका विशेष ग्रंथ में। इसलिए ग्रंथों के नाम के साथ इसलिए याद रखना चाहिए ताकि हम एग्जाम में कुछ गलती ना करें। क्योंकि हम नॉर्मली 3 महीने पढ़े हैं ज़्यादातर में, तो आप इसको नाम के साथ याद रखेंगे ताकि आपको गलती एग्जाम में ना हो कि वहाँ अगर 2 महीने है 2 मंथ हो 3 मंथ हो ऐसा अगर ऑप्शन रहता है तो आप इसमें क्या करेंगे आप इसमें अगर योग चूड़ामणि उपनिषद अगर कहा गया है तो योग चूड़ामणि उपनिषद में 2 महीने कहा गया। इसको आप ख्याल रखेंगे क्योंकि ग्रंथ का नाम के साथ ही हमें आंसर देनी होती है। प्राणायाम में कुंभक में जब प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में कुंभक में जब वायु भीतर रहे तब तक
अपान वायु को भी हमें रोकना चाहिए या रोके रहना चाहिए। इस प्रकार हृदय रूपी आकाश में एक श्वास की मात्रा ऊपर नीचे क्या होती है, गतिशील रहती है। प्राणायाम की पूरक, रेचक और कुंभक ये तीनों क्रियाएं साक्षात कौन है, प्रणव का ही स्वरूप है योग चूड़ामण्य उपनिषद के अनुसार। ऐसे चिंतन मनन के साथ 12 मात्राओं से युक्त प्राणायाम करना चाहिए। और 12 मात्रा क्या रखिएगा एग्जाम्स के लिए, 12 मात्रा से युक्त प्राणायाम करना चाहिए। सूर्य और चंद्र का यह 12 मात्रा वाला प्राणायाम, सूर्य और चंद्र का यह 12 मात्रा वाला प्राणायाम साधक के सभी दोषों को समाप्त कर देता है, ऐसा योगियों को जानना चाहिए। पूरक के 12 मात्रा, कुंभक के 16 मात्रा तथा रेचक में 10 मात्रा प्राणायाम को ओंकार प्राणायाम ऐसा नाम दिया गया है। तो ओंकार प्राणायाम के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप मात्राओं को याद रखेंगे, और ओंकार प्राणायाम के बारे में हमें योग चूड़ामण्य उपनिषद में बताया गया है। इसको आप याद रखेंगे कि योग चूड़ामण्य उपनिषद में हमें ओंकार प्राणायाम भी बताया गया है। यह पूर्वक तो ओंकार प्राणायाम जब 12 मात्रा वाला किया जाता है तब वह सामान्य कोटि का माना जाता है, तब वह सामान्य कोटि का होता है। जब वह दुगुनी मतलब 24 मात्रा वाला किया जाए तब वह मध्यम कोटि का माना जाता है। और जब वह तिगुनी अर्थात 36 मात्रा वाला किया जाता है तब वह उत्तम कोटि का माना जाता है। तो यहाँ पे कोटि का साथ जो है कौन सा आपका ये किसके अंतर्गत है, ये याद रखिएगा कि मात्रा के साथ इसे संबंध है योग चूड़ामण्य उपनिषद के अनुसार। सामान्य यानी अधम प्राणायाम पसीना लाने वाला होता है। मध्यम प्राणायाम में शरीर में कपकपी उत्पन्न होती है, और उत्तम कोटि के प्राणायाम में शरीर में आसन से ऊपर उठने की क्षमता आती है, यानी आसन से हम आसन से ऊपर उठने लगते हैं। इसलिए प्राणायाम इसी तरह से करना चाहिए। योग के अभ्यास के लिए एकांत में बद्ध पद्मासन नामक आसन लगाकर बैठना चाहिए, और शिव स्वरूप गुरुदेव को नमस्कार करके नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि स्थिर करके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जिन नवद्वारों से वायु का आवागमन हुआ करता है उनका निरोध करके वायु को रोकना चाहिए, और अपान वायु को अग्नि से संयुक्त करके ऊर्ध्वगामी बना करके शक्ति चालिनी मुद्रा से कुंडलिनी के मार्ग से दृढ़ता पूर्वक मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान के साथ स्थापित करना चाहिए। जब तक वह स्थिर रहे तब तक महापुरुष की संगति नहीं चाहता। जब तक वह स्थिर रहे तब तक क्या होती है, वह महापुरुष की संगति नहीं चाहता, अर्थात क्या होती है, वह स्वयं सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। जब तक वह स्थिर रहता है तब तक वह महापुरुष की संगति नहीं चाहता, अर्थात क्या होती है, वो स्वयं में क्या होती है, सर्वश्रेष्ठ हो जाता है योग चूड़ामण्य उपनिषद के अनुसार। संसार सागर से मुक्त पाने के लिए यह प्राणायाम हेतु क्या होती है, प्राणायाम सेतु के समान, सेतु मतलब पुल के समान होती है। संसार सागर से मुक्ति पाने के लिए यह प्राणायाम सेतु के समान होती है, और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। योगी लोग बहुधा ऐसे ही कहते आए हैं। योगासनों से शारीरिक रोगों का नाश होता है, और प्राणायाम से पापों का नाश होता है, तथा प्रत्याहार से मनोविकार यानी मन के रोगों का नाश होता है। धारणा से मन का धैर्यवान होता है, और समाधि से जीव के शुभ अशुभ कर्मों का नाश हो जाता है, उसे मुक्ति प्राप्त होता है योग चूड़ामण्य उपनिषद के अनुसार। ये सारे जो लाभ होती है, जो क्या क्या लाभ है उसको आप याद रखेंगे। इन्हीं में से बहुत से एमसीक्यू बनेंगे जिसको आपको उस समय आप एकदम नहीं भूलेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। 12 बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार की सिद्धि होती है। इसी तरह 12 बार प्रत्याहार करने से धारणा की सिद्धि होती है, और जब धारणा का आवर्तन 12 बार किया जाता है तब वह ध्यान बनता है, और 12 बार ध्यान करने से समाधि बन जाती है। ऐसा करने से विशारदों का ऐसा योग के
विशारदों का अभिप्राय है। समाधि की स्थिति में साधक परम ज्योति स्वरूप और अनंत विश्वतोमुख सर्वतो समभाव प्राप्त करने वाला हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद कुछ भी कर्म का करना शेष नहीं रहता। पूर्वकृत कर्म भी उसे बंधन में नहीं डालते। इससे संसार में आवागमन से क्या होती है, आने जाने से मुक्ति मिल जाती है। फिर इस चक्र में हम नहीं फंसते। दोनों पैरों की एड़ियों को मेढ़ यानी शिवन स्थान में लगाकर दृढ़ता पूर्वक आसन में बैठना चाहिए। उसके बाद आंखों, कानों और नाक को अंगुली से बंद कर मुंह से वायु को खींचना चाहिए। फिर नीचे से अपान वायु को ऊर्ध्वगामी करना चाहिए, बनाना चाहिए और दोनों वायु को हृदय प्रदेश में रोकना चाहिए और फिर ऊपर ले जाकर मस्तिष्क में स्थिर करके उसमें मन लगाना चाहिए। ऐसा क्रिया से योगियों को विशेष समत्व भाव प्राप्त होता है। ऊपर नीचे दोनों ओर गतिशील वायु को जब हृदय प्रदेश रूपी आकाश मंडल में स्थित हो जाता है, हृदय प्रदेश रूपी आकाश मंडल में स्थिर हो जाता है, तब ऊपर नीचे, फिर से बोलता हूँ, ऊपर नीचे दोनों ओर गतिशील वायु जब हृदय प्रदेश रूपी आकाश मंडल में स्थिर हो जाता है, तब साधक को महान ध्वनि सुनाई पड़ती है जो कि घंटा आदि वाद्य जैसा होता है। उस समय नाद योग की सिद्धि होती है, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार। इस विधि के अनुसार प्राणायाम के साधना करने से सभी तरह के रोगों से छुटकारा हो जाता है और प्राणायाम न करने से यह शरीर सभी रोगों का जन्म स्थान बन जाता है, योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार। वायु का विकृत होने से ही, जब वायु विकृत होती है, उसके विकृत होने से ही खांसी, श्वास, हिचकी और सिर, कान, आंख आदि के पीड़ा उत्पन्न होती है और तरह तरह के बीमारी यानी रोग पैदा होती है। योग चूड़ामणि उपनिषद में ऐसा हमें बताया गया है। हाथी, बाघ, सिंह जैसे हिंसक और जंगली पशु जिस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास से वश में आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से या इसी तरह प्राण वायु भी धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वश में आ जाता है, लेकिन उसके हमें लंबी अभ्यास हमें करने होते हैं। योगी को इस तरह उसे वश में लाना चाहिए। यदि साधक ऐसा नहीं कर सकता तो उसका विनाश ही हो जाता है। सुयोग्य रीति से प्राण वायु को भीतर खींचना, हमें भीतर खींचने का अभ्यास करते करते भीतर खींचना चाहिए और सुयोग्य रीति से उसको, अर्थात सुयोग्य रीति से ही प्राण वायु को बाहर निकालना चाहिए। सुयोग्य रीति से प्राण वायु को रोकने पर ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। नेत्र मतलब हमें आंखें जो होती है, नेत्र आदि इंद्रिया अपने अपने विषय की ओर भागती दौड़ती है। इनको वहां से ऐसा करने से रोकना और इष्ट की साधना में लगाना क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। कौन सी ग्रंथ में हमें मिलता है ये प्रत्याहार के बारे में? हमने देखा कि जब हम हमारे जो नेत्र आदि होते हैं या इंद्रिया होते हैं, वो अपने अपने विषय की तरफ भागती है, दौड़ती है, उसको वहां से रोकना और इष्ट के साधना में लगाना, इसको प्रत्याहार कहा जाता है योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार। जैसे जैसे तीसरा प्रहर अर्थात सायकाल होता है या सायकाल होता जाता है, वैसे वैसे सूर्य अपने प्रकाश को समेटता जाता है और पूर्ण सायकाल के आ जाने पर वह अपने प्रकाश को पूरी तरह से समेट लेता है। ये हम जानते हैं। ठीक उसी तरह से वैसे ही योगी जन अपने साधना का स्तर बढ़ाते हुए अर्थात जीव अवस्था, 3 अवस्था, 3 गुण, 3 शरीर आदि से आगे बढ़ते हुए, जब ऐसा एक एक करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए जब अपने तृतीयांश में उच्च योग के तृतीयांश समाधि में स्थिर हो जाता है, उच्च योग के तृतीयांश समाधि में उच्च योग के तृतीयांश समाधि में स्थित हो जाता है। हमने क्या देखा, हमने कि योगी जन अपनी साधना का स्तर बढ़ाते हुए अर्थात जीव अवस्था, 3 अवस्था, 3 गुण, 3 शरीर आदि से
आगे बढ़ते हुए जब अपने तृतीयांश में उच्च योग के तृतीयांश समाधि में स्थित हो जाता है, तब वह अपने मन के सभी विकारों का शमन कर लेता है। यही उपनिषद का रहस्य विद्या है। और यहाँ हमने योग चूड़ामणि उपनिषद समाप्त करते हैं, समाप्त होती है। और इस तरह से हमारे सारे उपनिषद आज हम समाप्त कर लिए। इस उपनिषद से संबंधित अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप, हमने 2 उपनिषद एक साथ हमने किए हैं, योग राजोपनिषद जो हमने शॉर्ट फॉर्म में किए हैं, और योग चूड़ामणि उपनिषद हमने विस्तार से किए हैं। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सवाल हो, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, उत्तर देंगे। और धन्यवाद।